नमस्ते, कैसे हैं आप सब बताना ज़रूर। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपना थोड़ा-सा ज्ञान बखानने। आस-पास तो मेरा ज्ञान कोई सुनेगा नहीं, भले ही मैं फ्री में दे रही हूँ। बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स तो हैं ही, जो मुझे मेरी बक-बक के लिए ही सब्सक्राइब कर रहे हैं आजकल, तो उनको दिल से थैंक यू। तो क्या मैं स्क्रिप्ट लिख के बक-बक करती हूँ? जी नहीं, ये जो ज्ञान है वो तो हम भारतीयों की पहचान है कि अपने आप ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा खासा हो जाता है ना कम एज में। हम इतने ज्ञानवान बन जाते हैं कि दूसरों को तो बस यूं ही चुटकियों में ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कम एज में मैं भी ज्ञानवान हो चुकी हूँ, तो सोचा आप सबको भी थोड़ा ज्ञान दे ही तो क्या फिर मैं इतनी ही बातूनी हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं यार, 3 मिनट का ही तो शॉर्ट बनाती हूँ, उसमें भी मैं बात ना करूँ तो क्या ही साइलेंट मोड पे रखूँ क्या? और जो म्यूज़िक है ना शॉर्ट्स का वो 1 मिनट में ही काम आता है। अब रेसिपी शेयर करना हुआ या ब्लॉग करना हुआ तो वो तो 1 मिनट से थोड़ा लंबा खिंच जाता है, इसलिए थोड़ा वॉइस ओवर मैं कर लेती हूँ और अपनी सुंदर सी प्यारी सी आवाज़ से आपको एंटरटेन करती हूँ। तो क्या आपके पास बातें बहुत हैं करने को? तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किससे करूँ, किससे सुनाऊँ अपनी व्यथा? असल में हम इंट्रोवर्ट्स की एक ही प्रॉब्लम है, जो हमारे सामने बैठा होता है उसको हम अपनी व्यथा और कथा कुछ भी नहीं सुना सकते, क्योंकि हम अंतर्मुखी हैं। अपने मुख से तो कुछ बोलना हमारे लिए पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दुनिया उलट-पुलट हो जाएगी अगर हम किसी के सामने अपनी व्यथा सुनाने बैठे। तो बस मेरे साथ भी वही हाल है, लेकिन इसमें किसी की गलती ही क्या है? ये हमारा व्यवहार है। हम अंतर्मुखी कितना भी कोशिश कर ले, बाह्यमुखी तो नहीं बन सकते। अगर किसी ने अपने आप को चेंज कर लिया है, वो अंतर्मुखी से बाह्यमुखी हो चुका है, तो उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। थोड़ा मुझे भी ऐसे हिम्मत दीजिए। अब देखिए, मैं इतनी बक-बक कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे इस रूम में सिर्फ मैं हूँ, मुझे कोई नहीं सुन रहा, इसलिए मैंने बहुत कुछ बोल दिया होगा अभी तक। लेकिन अगर मुझे किसी के सामने वॉइस ओवर करने के लिए बोला जाए, तो मैं पहले सोचूंगी कि यार ये बोलना है, वो बोलना है, लेकिन मुँह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। चलिए अपनी कथा को यहीं रोकते हैं और मैं जाती हूँ ड्यूटी। तैयार हो चुकी हूँ मैं। अगर आपने मेरा ये ब्लॉग देखा है मेरी बातों को सुनने के अलावा, तो मैंने पोहा की रेसिपी शेयर करी। टिफ़िन बॉक्स मम्मी ने रख दिया था, तो सोचा ड्यूटी पे जाके दिखाऊंगी, लेकिन इस आज की रात की ड्यूटी थोड़ी हेक्टिक थी, टिफ़िन किया ही नहीं मैंने।